साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज अनुभव में आपको बताने जा रही हूँ कि इनको पूजा जी ने, और ये घटित हुआ आज से 3 महीने पहले, यानी मार्च के टाइम पे। और ये उस वक्त की बात है जब मैं पूना जा रखी थी। और जैसे ही हमने पूना में आशिमा जी के घर पे एंट्री ली, तभी मेरे पास बैक टू बैक कॉल आने लगा। जब मैं शिरडी गई थी, क्योंकि पहले हम शिरडी गए थे, उसके बाद पुणे गए थे हम लोग, तो मैंने सब लोगों को यही कहा था कि इस बीच में फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि हो सकता है फ़ोन मैं होटल रूम पे ही छोड़ के जा रखी हूँ, या हो सकता है मैं बिज़ी हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करिएगा। लेकिन पूजा जी बहुत परेशानी में थी, बैक टू बैक इनका कॉल आ रहा था, तो मैंने इनका फ़ोन पिक किया। उस वक्त पूजा जी बिलक रही थी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी, और मुझसे यही कह रही थी कि दीदी, मेरी सासू माँ आईसीयू में है और प्लीज़ मेरी मदद कर दो, अनिल भैया से बात करा दो, जल अभिमंत्रित करा दो, अनिल भैया से बात करा दो, जल अभिमंत्रित करा दो। इन 2 शब्दों के अलावा शायद इनके मुंह पे कोई और शब्द ही नहीं था। प्लीज़ दीदी, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तब मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ी सी देर का टाइम दो, मैं अनिल भैया से बात करती हूँ, अगर वो किसी काम में बिज़ी नहीं होते हैं या वो मेरा फ़ोन उठा लेते हैं तो मैं आपकी बात कराती हूँ, लेकिन आप बॉटल का इंतज़ाम करके रखो, जल की बोतल लेकर आ जाओ, हॉस्पिटल में ही हो, मिल जाएगी। और इसी बीच इन्होंने जल का इंतज़ाम किया, और मैंने इनको कॉल बैक किया अनिल भैया को कॉन्फ्रेंस में लेके। जो कॉल उठाया था इनके हस्बैंड ने उठाया था। इनके जो हस्बैंड हैं बाबा पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जैसे ही मेरा कॉल गया इन्होंने कॉल उठाया और इन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप मेरी पूजा जी से बात करा दो। मैं समझ गई थी कि किसी ऐसे इंसान ने फ़ोन उठाया जो मुझे नहीं जानता है। उसके बाद मैंने बात कराई, भैया ने जल अभिमंत्रित किया, और भैया ने कहा थोड़ा सा जल जाके इनको कोशिश करके आईसीयू में पिला देना, और मैं बाबा से प्रार्थना कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कल रात बताया इन्होंने 3 महीने बाद मुझे अपना ये अनुभव दिया है। और जबकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ऐसे केसेस में कि जब आप इमरजेंसी कॉल करवाते हैं, तो जब इमरजेंसी कॉल में इतने बड़े बड़े चमत्कार और इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं हो जाती हैं, तो आपकी ड्यूटी ये ज़रूर बनती है कि यदि आप इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, तो स्थिति संभल जाने के बाद वो चमत्कार, वो लीला, वो अनुभव सुनाने के लिए भी आप मुझे बैक टू बैक कॉल कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। इन्होंने मुझे अनुभव बताया कि दीदी, आज मैं बताती हूँ आपको कि मेरी सास पटना के एम्स हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कोई चांस नहीं है, आप इनको यहाँ से ले जा लो। कंडीशन ये समझ लो बिल्कुल ख़तरनाक हो गई थी। आप समझ ही सकते हैं कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है कि अब शायद हमारे हाथ में केस नहीं है, अब जो कुछ कर सकती है वो आपकी दुआएं कर सकती है। प्रार्थनाएं करिए आप, शायद प्रार्थनाएं लग जाएं। और इन्होंने उस कंडीशन में, जब वो आईसीयू में थी, डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे ये पानी उनको पिलाने दो, ये जल पिलाने दो। ये कहती हैं क्योंकि हाथ में कुछ डॉक्टर के रहा ही नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा आ जाओ पिला लो। और ये कहती हैं कि उनका मुंह वगैरह कुछ ऐसा खुला नहीं था, उन्होंने पिया नहीं, मैंने ज़बरदस्ती मुंह खोल के उनके मुंह के अंदर उस जल को डाला। और उसके बाद दीदी
मैं यही कहूँगी, ये जल नहीं है दीदी, ये अमृत है, क्योंकि मेरी सास के प्राण लौटा दिए इसने। डॉक्टर खुद हैरान है कि एक चमत्कार है कि ये हमारे बीच वापस है, इनके प्राण बच गए। और पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया इन्होंने अनिल भैया को, बादशाहपुर धाम को, मोहिनी बाबा को, मुझको, कि दीदी आपने जो किया उस वक्त, कि मना करने के बावजूद भी कि आप लोग मुझे फ़ोन मत करिएगा, लेकिन मैंने बैक टू बैक कॉल किया आपको। उस सिचुएशन में भी आपने मेरा फ़ोन उठाया और मेरी कॉल कॉन्फ्रेंस पे कराई और जलाभिमंत्रित करवाया आपने। और आज मेरी सास के जो प्राण बचे हैं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही बचे हैं। और भैया का जल जल नहीं, वाकई ही अमृत है। और वाकई ही जिस जल में प्राण बचाने की ताकत है वो जल जल नहीं, वो अमृत है। दूर बैठी पटना के एम्स हॉस्पिटल में एक लेडी अपनी सास के प्राणों की दुहाई मांगती है, जल अभिमंत्रित कराती है। दूर से हज़ारों किलोमीटर दूर से अनिल भैया उस जल को अभिमंत्रित कर देते हैं। एक ढक्कन जल उनके मुंह में जाता है और ज़िंदगी के खेल का तख्ता पलट जाता है। जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि ले जा लो, कुछ नहीं बचा, वहाँ प्राण वापस, वहाँ जीवन दान। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी महिमा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। तभी तो हमेशा मेरी जुबान पे एक नाम रहता है, साईं, क्योंकि मुझे पता है असंभव को संभव बनाने का जो चमत्कार है, जो लीला है, तो मेरे साईं के सिवा कोई नहीं कर सकता। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और यकीन मानिए, जिस वक्त ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक बार मेरे साईं को दिल से पुकार लेना और कहना, बाबा आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है, बाबा मेरी नैया आपको ही पार लगानी है। वो आपके जीवन में ऐसी लीलाएं कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चमत्कार हो कैसे गया। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईनाथ का, जिन्होंने इनकी सास के प्राणों की रक्षा करी। जीवन दान मेला इन्हें बादशाहपुर धाम से कराए गए अमृत जल से, जिसके लिए अनिल भैया कोई पैसा नहीं लेते, तनिक मात्र भी इन्हें पैसों का लालच नहीं है। आज तक कोई एक साईं डिवोटी ये नहीं कह सकता कि अनिल जी ने जल अभिमंत्रित के पैसे मांगे, मीनाक्षी ने अपॉइंटमेंट कराने के लिए पैसों की कहा हो, या सामने से ऑफ़र दिया हो कि दीदी आप बताओ आप कितना लोगे अपॉइंटमेंट का, हमारी बात कराओ और अब भी कराओ बात, तो मीनाक्षी ने उन्हें क्या कहा होगा, अपने पैसों का घमंड अपने पास रखना, यहाँ सेवा दी जाती है, पैसों के लिए काम हम नहीं करते। आपकी इमरजेंसी है, हम रात को भी आपकी कॉल करा देंगे, लेकिन आप हमें छलना चाहोगे तो जय साईं राम। और शायद जो इतनी श्रद्धा से, इतने प्योर हार्ट से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ना अनिल जी, इसी वजह से उनके सानिध्य में आकर, उनका साथ पाकर लोगों के जीवन में लीलाएं हो रही हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक होता है, गुरु हमें रास्ता दिखाता है भगवान के रास्ते पे चलने का। और शायद ये वही गुरु हैं अनिल जी। और हाँ, पूर्णिमा आने वाली है, यदि आप में से
किसी को भी गुरु मंत्र चाहिए तो वो चैनल से संपर्क कर सकता है। कमिंग गुरु पूर्णिमा के दिन आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे या अनिल भैया मुझे बोलेंगे तो मैं आपके साथ आपका गुरु मंत्र आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, गुरु मंत्र कभी भी किसी से भी लो, कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। गुरु मंत्र के लिए चाहे आप 1 रुपये दक्षिणा दो, लेकिन आप देना जरूर। गुरु मंत्र बिना दक्षिणा के कभी नहीं लेना चाहिए। तो अनिल भैया ने कभी नहीं कहा, यहाँ मैं आपको साफ क्लियर बताती हूँ, अनिल भैया ने कभी नहीं कहा कि मुझे गुरु मंत्र लेने के लिए आपको पैसे देने हैं या आपको कोई दक्षिणा देनी है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, इसलिए चाहे आप 1 रुपया चाहे आप 11 रुपये, ठीक है, लेकिन गुरु दक्षिणा दिए बिना आप गुरु मंत्र मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का भार अपने सर पे नहीं रखना चाहिए। और पूजा जी की, सासू माँ की प्राणों की जो रक्षा करिए, उसके लिए हम सभी लोग अपने साईनाथ, अपने मोहिनी बाबा, अपने बादशाहपुर धाम को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में नित नई लीलाएं रच रहे हैं। हमें दूर दूर बैठे डिवोटीज से मिला रहे हैं जिनके सालों से बिगड़े काम बन रहे हैं। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अपने दोनों हाथ मेरे सर पर इसी तरह से रखना, अपने छत्र छाया में बाबा मुझे रखना और मुझे इस सेवा को करने के लिए ताकत देना, सद्बुद्धि देना और हमेशा निस्वार्थ बनाए रखना कि मैं इस काम को निस्वार्थ प्रेम भाव से कर सकूं। इसी के साथ और जिसके साथ भी बादशाहपुर धाम से जुड़ के, मोहिनी बाबा से जुड़ के, हमारे अनिल भैया से जुड़ के, हमारे शिरडी साईनाथ से जुड़ के बाबा ने लीलाएं की हैं, चाहे वो अभिमंत्रित जल से रिलेटेड हो, चाहे उपाय से रिलेटेड हो, चाहे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे आपकी 9 दियों से रिलेटेड हो, चाहे साईं सचरित से रिलेटेड हो, जैसी भी अनुभूतियाँ हो आपके पास, चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक अनुभूति ना जाने किसके मोटिवेशन का कारण बन जाए, किसी के आंसू पोंछ दे उस क्षण को और वो खड़ा हो जाए उसी दृढ़ और विश्वास के साथ और कहे जय साईनाथ, आप हो ना हमारे साथ। नंबर डायल करे वो 9911036018 और कहे दीदी आप साई अनुभूति चैनल से ही बोल रही हो ना, आप अनुभूति ही हो ना। दीदी मेरी ये समस्या है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान अनिल जी से करवा सकती हैं? ये फोरम आपके लिए हमेशा ओपन है, लेकिन आपकी जो कॉल्स हैं वो दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रिसीव की जाएंगी। उसके बाद सिर्फ वही लोग कॉल कर सकते हैं जिनके घर का कोई सदस्य किसी ना किसी इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, या ऐसी कोई एक्सीडेंटल केस है जिसमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, वो बंदे मुझे कॉल सकते हैं। आपकी नॉर्मल समस्याएं, आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, फिज़िकल, मेंटल, आपकी, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ के जो भी रिलेशन अगर बीच में ख़राब हो गए हैं, इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप 10 से 5 के बीच में मुझे कॉल करें या मैसेज करें। मैसेज करेंगे आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। और जिन लोगों के भी लास्ट वीक की जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हुई है, मैं बात नहीं करा पाई क्योंकि मेरी गुड़िया की खुद की तबीयत ख़राब थी, तो आप लोग अब कांटेक्ट करिए कि दीदी मेरी अपॉइंटमेंट थी, आपने बात नहीं कराई है, मैं उसकी बात करा दूंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को कह रही हूँ कि जिन लोगों को ये पता था, जिन लोगों को सामने से मेरे पास कॉल आया और उनको मैंने ये कहा कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मैं आपकी बात शनिवार को कराऊंगी या मैं आपकी बात मंडे को कराऊंगी, मैंने ये कहा। और उन्होंने तब भी ये सुनने के बावजूद भी कि दीदी अभी परेशानी में, उनकी बच्ची की खुद की तबीयत ख़राब है, मुझे
बैक टू बैक कॉल करा और मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा कि नहीं नहीं प्लीज़ आप हमारी अभी बात करो, आप बात नहीं करा रही हैं, आपने तो कहा था आप बात कराएंगी, मैं सामने से प्रॉब्लम बता रही हूँ और आपने मुझे इस तरह से कहा है। उनके नंबर आप समझ लीजिए ब्लॉक हो चुके हैं। अगर उनका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये आप समझ जाइए कि किन्होंने मुझसे किस तरह से बात करी है उस टाइम पे। तो आप अभी कुछ दिन शांत रहिए, थोड़ा सा जब मेरा मन शांत हो जाएगा ना इस चीज़ को लेके कि यार मैं कंटिन्यूसली इनकी हेल्प कर रही हूँ, इनका जल अभिमंत्रित करा रही हूँ, लेकिन इस पल को मैं कह रही हूँ कि आपके पास जो जल है आप उसमें ही जल को और बढ़ा लो, अभी मुझे 2-4 दिन की मोहलत दे दो, मैं बाद में कॉल कनेक्ट करवाऊँगी। लेकिन जिन्होंने मुझसे उस वक्त भी ज़िद करी है, जबकि उनकी प्रॉब्लम कोई क्रिटिकल कंडीशन की नहीं थी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इमरजेंसी क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉर्मल समस्याएं भले ही वो आपकी सालों से रिलेटेड हो सकती है। अगर आपकी सालों से इकोनॉमिकली कंडीशन ख़राब है, लेकिन 2 दिन के लिए यदि मैंने मना किया है कि मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, मैं अभी आपकी बात 2 दिन बात कराऊंगी, उसके बावजूद आप मुझे बैक टू बैक कॉल करके परेशान कर रहे हैं और आप मुझ पर शाउट करके कह रहे हैं मेरे ये बोलने के बावजूद भी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो समझिए मैं बाध्य किसी के लिए नहीं हूँ। मैंने किसी की भी बंधवा मजदूरी नहीं कर रखी है कि मैं बॉन्ड हूँ कि मुझे आपकी कॉल करानी ही करानी है। ये मेरी अपनी दिल से की गई सेवा है और मैं सेवा की तरह ही करना चाहती हूँ। मैं इसमें बंधना नहीं चाहती कि कोई मेरे सर पे तलवार लटका के मुझे कहे कि करानी तो तुझे पड़ेगी ही कॉल। तो सॉरी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ उन लोगों से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो जिन्होंने ऐसा किया मेरे साथ और जिन्होंने इन 4-5 दिन के अंदर मुझे करा नहीं रही हो, फ़ोन उठते के साथ ही हाँ हमने देखा था हॉस्पिटल में, हाँ दीदी हमने अनुभव सुना था कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप मेरी बात करा दो ना प्लीज़ अनिल वैसे, प्लीज़ 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 आप बात तो करा दो अभी, क्योंकि समस्या कोई ऐसी नहीं गंभीर कि मुझे अभी अर्जेंट बेस पे आपकी कॉल करनी है। तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि आपके नंबर ब्लैक लिस्ट पे है, मैं नहीं कराऊंगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मीनाक्षी बहुत ज़्यादा रूडली बोल रही है इससे, लेकिन वो बंदे ज़रूर समझेंगे जो परेशानी में होते हैं और जब उनका बात को समझा नहीं जाता है कि अभी मैं परेशान हूँ, थोड़ा सा मुझे परेशानी से निकलने दो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। इसी के साथ जिसके पास भी जल से अभिमंत्रित और किसी भी तरह की बाबा से रिलेटेड अनुभूति है, जिसमें बाबा ने आपके जीवन में कोई ना कोई खेल, चमत्कार, लीला अनुभव दिया है, चैनल के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।